भाई साहब, कितनी बड़ी बड़ी खबरें हैं एसएससी के अंदर अब निकल के सामने आ रही हैं। कोई कैसे यकीन करेगा कि एसएससी कोई साफ सुथरा एग्जाम करा भी सकती है। इस खबर को पढ़ने के बाद तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। कोई ईश्वर प्रसाद है जो पकड़ा गया है इसी शुक्रवार को, आरोपी था नकल कराने का, और उसने क्या क्या खुलासे किए हैं। वो बोला है कि जो कंपनी एग्जाम कराती है एसएससी से, जो टेंडर वगैरह लेती है, वो कंपनी ही ये सेटिंग करवाती है हमसे कि लैब खोल लो, और लैब मुझसे खुलवाए गए। उनके कर्मचारियों ने मुझसे संपर्क किया और मैंने लैब खोले जगह जगह जाकर के। और जब एसटीएफ इसकी जांच करी है तो इस आदमी ने बताया कि मैंने 500 लैब खोल लिए हैं अब तक। अब सोचो कि उन 500 लैब में क्या ये धंधा चल रहा होगा? क्या जितने मेहनती बच्चे हैं, क्या उनकी मेहनत को इस तरह से ताक पर रखा जा रहा होगा? सोच करके देखो। इसने बोला है कि उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हैदराबाद हो, राजस्थान, हिमाचल, इनमें 500 से ज्यादा लैब के सेटअप हैं जिनमें ये चाहे तब चाहे सेटिंग करा सकता था, क्योंकि इसी के थ्रू कंपनी जो एसएससी को टेंडर, एसएससी जिनको टेंडर दे रही है, ऐसी कंपनी इनके थ्रू पूरी सेटिंग बिठा रही है। सोचो, ये कह रहा है कि हर लैब पर तो ये चीजें नहीं की, लेकिन 100 से ज्यादा लैब्स पर यह काम होने की आशंका जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई, ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी की लाइव फीड को भी ये खुद कंट्रोल कर सकता था, अर्थात उसमें क्या, कब, कैसे, क्या दिखाना है, वो सब कुछ इसके हाथ में था। तो कुल मिलाकर के आप सोचो ना, कितने बड़े बड़े नकल माफिया हैं। और जैसा सब लोगों ने एसएससी के आंदोलन में भी ये बात उठाई थी कि भैया कंपनी सही नहीं है, और ये बात सही साबित हो रही है। और इसने खुद ये माना है और कहा है इस अखबार के न्यूज के अकॉर्डिंग कि कंपनियों के कर्मचारी, इस कंपनी के कर्मचारियों ने ही मुझे चुना था कि भैया आप लैब खोलो, और लैब बनाते टाइम ही ये सेटिंग कर दी जाती है कि अब यहां से नकल कराना बड़ा आसान होगा। सोचो ना कि 500 लैब है इस आदमी की, और 100 से ज्यादा पर तो एसटीएफ को आशंका है। और पता नहीं, हो सकता है कि 500 की 500 पे सेटिंग चलती हो। तो बताओ ना कितना साफ सुथरा एग्जाम रह जाएगा एसएससी का। एसएससी से पूरी तरह से भरोसा ही उठ जाएगा बच्चों का। अब एसएससी ये बताए कि कैसे वो बच्चों को इनको संतुष्ट करेगी। इस खबर के बाद किसी भी बच्चे का एसएससी पर कोई भी भरोसा नहीं है कि ये नेक्सस कब से चल रहा था, और ऐसे कितनी लैब्स और हैं, ऐसे कितने ईश्वर प्रसाद और हो सकते हैं। इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।